बाइबल में स्वर्गदूतों या फरिश्तों का 273 बार उल्लेख किया गया है। मनुष्य हमेशा स्वर्गदूतों और उनके बारे में जानना मांगता है। स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, वे क्यों बनाए गए थे, और स्वर्गदूत क्या करते हैं? सदियों से कलाकारों ने कैनवास पर स्वर्गदूतों की पेंटिंग बनाने की कोशिश की है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बाइबल में स्वर्गदूतों का बिल्कुल भी वैसा वर्णन नहीं किया गया है जैसा कि वे आमतौर पर चित्रों में दिखाए जाते हैं। यहेजकेल 1 से 27 में एक 4 पंखों वाले प्राणियों के रूप में स्वर्गदूतों का एक शानदार डिस्क्रिप्शन मिलता है। यहेजकेल 10:20 में हमें बताया गया है कि इन स्वर्गदूतों को करूब कहा जाता है। बाइबल में ज्यादातर स्वर्गदूतों का स्वरूप और रूप मनुष्य का सा है। उनमें से कईयों के पंख होते हैं, लेकिन सभी के नहीं। उनमें कई के चेहरे होते हैं जो कभी एक आदमी की तरह दिखते हैं या कभी शेर, बैल या चील की तरह दिखते हैं। कुछ स्वर्गदूत उज्ज्वल, चमकदार और उग्र होते हैं, जबकि अन्य सामान्य मनुष्यों की तरह दिखते हैं। कुछ स्वर्गदूत अदृश्य हैं और उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है और उनकी आवाज सुनी जा सकती है। हम क्रिसमस के दौरान हर जगह स्वर्गदूतों के सिंबल्स को देखते हैं। हम बाइबल में यीशु मसीह के जन्म के दौरान स्वर्गदूतों की प्रभावी भूमिका को पढ़ते हैं और एक स्वर्गदूत ने यीशु के पुनरुत्थान की खबर भी दी। इस वीडियो के द्वारा एक नजर डालेंगे इन इंटरैक्टिव स्वर्गीय प्राणियों के बारे में कि बाइबल क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रोन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करें ताकि आप मसीही संबंधित वीडियो नियमित रूप से प्राप्त कर सकें। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। यह कदम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाता है। आइए हम जानकारीपूर्ण वीडियो भाग 1 को प्रारंभ करें। बाइबल में स्वर्गदूतों या फरिश्तों या एंजल्स के बारे में 22 रोचक तथ्य। नंबर 1, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल उत्पत्ति 2:1 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हमें पता है कि ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनमें जो कुछ भी है बनाया है। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों को उसी समय बनाया गया था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, मानव जीवन के निर्माण से भी पहले। हम इसी तरह के पद का रेफरेंस कुलुस्सियों 1:16 में पा सकते हैं, क्योंकि उसी से सब वस्तुएं सृजी गई। आकाश और पृथ्वी की वस्तुएं, दृश्य और अदृश्य, चाहे राजगद्दी व सामर्थ व प्रधान व अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। नंबर 2, स्वर्गदूत अमर है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि स्वर्गदूतों को मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। लूका 20:36 के अनुसार वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। नंबर 3, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तब स्वर्गदूत मौजूद थे। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तब स्वर्गदूत पहले से ही अस्तित्व में थे। अय्यूब 37:1 से 7 के अनुसार, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। नंबर 4, फरिश्ते शादी नहीं करते। स्वर्गदूतों में स्त्री और पुरुष नहीं होते। वे न तो शादी करते हैं और न ही प्रजनन करते हैं। मत्ती 22:30 के अनुसार, पुनरुत्थान के समय लोग न तो विवाह करेंगे और न ही विवाह में दिए जाएंगे। वे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे। नंबर 5, स्वर्गदूत बुद्धिमान और अक्लमंद होते हैं। स्वर्गदूत भले और बुरे की पहचान कर सकते हैं और अंतर्दृष्टि व समझ दे सकते हैं। दूसरा शमूएल 14:17 के अनुसार, सो तेरी दासी ने सोचा कि मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे में भेद कर सकता है। इसी प्रकार दानियेल 9:22 में लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिस मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दे। नंबर 6, स्वर्गदूत हमारे जीवन में रुचि लेते हैं। स्वर्गदूतों की हमेशा से दिलचस्पी रहती है और हमेशा रहती रहेगी कि मनुष्यों के जीवन में क्या हो रहा है। दानियेल 10:14 की पुस्तक में लिखा है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। और लूका 15:10 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। नंबर 7, फरिश्ते इंसानों से तेज होते हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्गदूतों में उड़ने की क्षमता है। दानियेल 9:21 में लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिस मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के नबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 14:6 में लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। नंबर 8, स्वर्गदूत एक आत्मिक प्राणी है। आत्मिक प्राणियों के रूप में स्वर्गदूतों के पास हमारे और आपकी तरह शरीर नहीं होते हैं।
भजन संहिता 104:4 में रेफरेंस मिलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। नंबर 9, स्वर्गदूत की आराधना नहीं होती। प्रकाशित वाक्य 19:10 के अनुसार, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इस प्रकार मनुष्य फरिश्तों को भगवान मानने की गलती कर जाते हैं, और यह बाइबल में मना है, और बाइबल इसे अस्वीकार करती है, क्योंकि वे पूजा करने के लिए नहीं है। नंबर 10, फरिश्ते मसीह के अधीन हैं। पहला पत्रस 3:22 के अनुसार, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। नंबर 11, स्वर्गदूतों की अपनी इच्छा भी होती है। स्वर्गदूतों में अपनी मर्जी से काम करने की क्षमता होती है। सबसे अच्छा उदाहरण शैतान या लूसीफर है, एक ऐसा स्वर्गदूत जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। यशायाह 14 में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हम न्यायों 1:6 में भी संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं भाग 2 वीडियो में। बाइबल में स्वर्गदूतों या फरिश्तों या एंजल्स के बारे में 22 रोचक तथ्य। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीषित करें। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। अभी के लिए गुड बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे।